नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। और आज का प्रोग्राम एक्चुअली आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम हमारी सीनियर डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट अलीना खान जी से जानेंगे हमारे डेली लाइफस्टाइल के बारे में। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में डेली लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें पता भी नहीं है कि हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक हैं, वो ठीक है भी या नहीं। तो आज उन्हीं के बारे में हम अलीना खान जी से जानेंगे। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मैम, काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं कि एक पर्टिकुलर डाइट खा रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि ये उनके लिए हेल्दी है, लेकिन ये भी सुना है उसी के साथ साथ कि अगर एक ही चीज़ को हम डेली खा रहे हैं, बेशक से वो हेल्दी हो, लेकिन उसके उतने ज़्यादा बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते हैं, इतना इफेक्टिव वो नहीं होता अगर हम उसे रोज़ खा रहे हैं। तो क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। अगर आप कुछ हेल्दी खा रहे हैं, चाहे वो आप रोज़ ही खा रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ अगर रोज़ खा रहे हैं जी। लेकिन अगर वो हेल्दी है तो बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही, पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन नेचर ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, वैरायटी ऑफ फूड हमें दी है नेचर ने। हर किसी फूड के अंदर कोई ना कोई चीज़ है जो कि उसकी अलग अनोखी है। किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में फाइबर ज़्यादा है, किसी में कार्ब्स ज़्यादा हैं। तो हम उस वैरायटी से महरूम हो जाएंगे। ये एक इस तरीके से है कि आप कपड़े पहने, रोज़ एक ही कलर के कपड़े पहने, तो कपड़े अपना काम तो कर रहे हैं बॉडी को कवर करने का, लेकिन आपको वैरायटी नहीं मिल रही। आप डिफरेंट स्टाइल्स नहीं पहन पा रहे, डिफरेंट कलर्स नहीं पहन पा रहे। बिल्कुल उसी तरीके से वैरायटी नहीं मिलेगी, हमें न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं मिल पाएंगे अगर हम एक ही डाइट रोज़ लेंगे। तो इसलिए हमें रिपीट कर करके अलग अलग तरीके की फूड्स और अलग अलग वैरायटी के फूड्स, अलग अलग कलर्स के फूड्स ट्राई करते हैं। इवन मैम, ऐसा भी होता है कि अगर हेल्थ के बेसिस पे भी बात की जाए तो बॉडी की रिक्वायरमेंट हमेशा, मतलब कई बार अलग होती है। जैसे कई बार हमारी बॉडी को कार्ब्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से भी हमें हमारी डाइट शिफ्ट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। तो आपको आपके हिसाब से बताएंगे, आपकी एज की, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त में। जैसे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो लोग वीक ज़्यादा होते हैं या जो जैसे बच्चे हुए, डायरिया के बाद, वॉमिटिंग के बाद कार्ब्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कई दफ़ा बिजी शेड्यूल की वजह से लोग बार बार खाना नहीं बना पाते हैं, तो बने हुए खाने को माइक्रोवेव में या ओवन में गर्म करके खा लेते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ओवन में अगर खाना गर्म किया जाए तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उतने नहीं बचते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो क्या ये भी सच है? खाने को प्रिजर्व करने के लिए एक प्रॉपर तरीका है जो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें खाना स्टोर करना है। अगर वो हम ठीक से करेंगे तो कोई न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा। जैसे जब हम खाना बनाते हैं तो उसको फ़ौरन हमने रेफ्रिजरेट कर दिया, फ्रिज में रख दिया फ़ौरन, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिशन लॉस हो जाएगा। इसलिए क्योंकि एकदम से गरम गरम खाने को हम एकदम से टेम्परेचर चेंज होगा, उसका ठंडे टेम्परेचर में रख रहे हैं, तो उससे काफ़ी न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। प्लस फ्रिज में खाना रखा हुआ है, उसको हमने बहुत देर तक बाहर रखे छोड़ दिया तो भी हमारा खाना ख़राब हो सकता है। और जहाँ तक आपने बात की कि माइक्रोवेव में गर्म करने की, तो माइक्रोवेव में कुछ टेम्परेचर सेट होते हैं, सबको ही पता है कि इतने डिग्री पे इतनी देर तक गर्म करना है। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो कोई न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा। वो बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर होता है आपके खाने को गर्म करने के लिए। वो पूरी बुक भी आती है उसके साथ कि कौन सा खाना किस टेम्परेचर पे कितनी देर गर्म करना है। अगर उस तरीके को हम फॉलो करके, स्टेप्स होते हैं, अगर उसको हम फॉलो करके प्रॉपर हम स्टोरेज, हमें पता होगा कि किस तरीके से स्टोर करना है। अच्छा मैम, और अगर खाने को सुबह से शाम तक जैसे हमने बचाया है, तो क्या सही तरीका हो सकता है फिर उस खाने को संभालने का कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ना जाएं? आप सबसे पहली बात तो आप उसको फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए। खाना बनाने के बाद हम उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम उसको फ्रीज़ कर लेंगे।
जब हम फ्रीज़ कर देते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारा मसालेदार खाना हो या रॉ फ्रेश फ्रूट या फिर वेजिटेबल हो, उसको अगर हम फ्रीज़ कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स सारे वहीं के वहीं लॉक हो जाते हैं। फिर आप उसको जब भी खाना चाहते हैं फ्रीज़र में से निकालें, थोड़ा सा उसे थॉ करें, मतलब थोड़ा रूम टेम्परेचर पे वो दोबारा आ जाए। ऐसा नहीं है कि फिर से आपने उसको पकाना शुरू कर दिया या माइक्रोवेव कर दिया, थोड़ा वो पहले से निकाल लें, थोड़ी देर पहले से, थोड़ा वो रूम टेम्परेचर पे फिर से सेट हो जाए, फिर उसको आप गर्म करके कंज्यूम कर लें, तो कोई न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा। लेकिन वही खाना आपने फिर से उसको दोबारा फ्रिज में रख दिया, फिर निकाला, फिर गर्म किया, फिर उसमें कोई न्यूट्रिशन बचा नहीं। मतलब एक बार का स्कोप है हमारे पास। अच्छा मैम, फ्रीज़र से मुझे एक्चुअली याद आया कि आजकल फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही हैं, तो क्या फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो होती हैं वो भी उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर रखती हैं जितना कि नॉर्मल बाज़ार की जो सब्जियां होती है उनके अंदर होता है? इसका भी तरीका है प्रिजर्व करने का जी। अगर तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स केमिकल्स के साथ स्टोर की गई हैं और सही टेम्परेचर पे स्टोर नहीं की गई हैं, तो उसका न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर, उसका लॉस हो जाता है। और अगर उसको हम सही से, जैसे हमने फ्रेश वेजिटेबल्स को अगर हमने घर पे लाके फ्रीज़ कर दिया, तो उसका कोई न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता। प्लस जहाँ तक बात रही मार्केट की वेजिटेबल्स की, तो मुझे लगता है कि फ्रोज़न वेजिटेबल्स ज़्यादा बेहतर रहती हैं मार्केट की वेजिटेबल्स से। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मार्केट में वेजिटेबल्स होती हैं वो कब की हार्वेस्ट हुई भी, बहुत टाइम पहले की हार्वेस्ट हुई भी होती है। फिर उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह लगा के उसको बचाने की कोशिश की जाती है कि वो ना सड़े। जब तक वो आपके घर तक पहुंचती हैं तब तक बहुत लंबा टाइम बीत चुका होता है उसको हार्वेस्ट किए हुए, उसमें केमिकल्स लगाए हुए, उसको स्टोर किए हुए। तो जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो टाइम, टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी वगैरह है, उन सब से बहुत ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके न्यूट्रिएंट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें काफ़ी कमी आ सकती है। और अगर हम फ्रीज़ कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स वहीं के वहीं लॉक हो जाते हैं। अच्छा मैम, हम इंडियंस के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है सभी में कि स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा हम लोगों को पसंद होता है, तो लेकिन ये भी सुना है साथ में कि स्पाइसी फूड जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और इससे कैलोरीज, अगर इंसान रेस्ट मोड पे भी है तो भी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो क्या ये सच है कि स्पाइसी फूड अगर इंसान खाता है तो रेस्ट मोड पे भी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है? काफ़ी हद तक थोड़ा सा ये सच है, इसलिए क्योंकि जब हम स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जब हम खाते हैं, जब आंखों में से पानी आ जाता है वैसे वाला स्पाइसी, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से कैलोरीज ज़्यादा लॉस होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही स्पाइसी खाना खाएं तो आपकी कैलोरीज बर्न करने के लिए आप बहुत सारा स्पाइसी खाना खाने लग जाएं, क्योंकि इतना ओवर स्पाइसी खाना आपके पेट के लिए बहुत परेशानी क्रिएट कर सकता है। ब्लोटिंग कर देगा और आपकी गट की जो लाइनिंग है उसको इन्फ्लेमेट कर देगा और जलन होने लगेगी सीने में, एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है, ये सब परेशानी तो करता है। लेकिन वेट लॉस के लिए इसका कोई कनेक्शन नहीं। मतलब ये कुल मिला के खराब है, मतलब एक तरीके से खराब हो सकता है अगर इसका ओवर स्पाइसी अगर खाया जाए तो। स्पाइसेस तो बहुत ही अच्छे हैं, नेचर ने हमें दिए हैं। हर किसी स्पाइस का अपना एक फ़ायदा है, हमें अपने खाने में ज़रूर यूज़ करने चाहिए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके फ्लेवर्स भी और उनकी असर भी, तासीर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे तो उसके भरपूर फ़ायदे मिलेंगे, और ओवर कंज्यूम करेंगे तो उससे आपके पेट को बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल, जैसे वो तीखे वाले गोलगप्पे खाना लड़कियां बहुत पसंद करती हैं तो वो उतना भी अच्छा नहीं है, कभी कभी के लिए ठीक है जी। अच्छा मैम, शुगर की अगर बात करें, शुगर को लेकर भी बहुत सारे सवाल माइंड में आते हैं, क्योंकि ये तो हमने हर जगह ही सुना होता है कि शुगर अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। लेकिन शुगर भी आजकल, ब्राउन शुगर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है कि लोग वाइट शुगर ना लेके ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये सच है कि ब्राउन शुगर हमारी सेहत के लिए ज़्यादा हेल्दी होता है वाइट शुगर के कंपैरिजन में? नहीं, देखिए मैं सबको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए चीनी है, चाहे वो कोई सी भी चीनी हो, चाहे वो वाइट हो या ब्राउन हो या फिर गुड़ ही क्यों ना हो, सब चीनी ही है। आपको पता है आप ब्राउन शुगर खा रहे हो, आपको पता है कि आप जैगरी गुड़ खा रहे हो, आपकी बॉडी को नाम थोड़ी पता है, अंदर जाके वो तो चीनी का ही काम करेगी आपकी बॉडी में, नाम से थोड़ी काम करेगी।
गुड़ में बस थोड़े से मिनरल्स होते हैं, आयरन वगैरह, लेकिन उसमें चीनी का कंटेंट इतना है कि वो मिनरल्स कुछ काम नहीं करते। अगर आपको कुछ मिनरल्स चाहिए तो आप किसी और सोर्स से ले सकते हैं, चीनी वाले सोर्स से ही क्यों। तो आप हमेशा याद रखिए कि सब चीनी एक सी ही होती है। कोई भी चीनी ऊपर नीचे या कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि हम गुड़ खा रहे हैं तो हम हेल्दी खा रहे हैं, कितना भी खा सकते हैं, या डायबिटिक पेशेंट है तो वो खा सकता है, ऐसा नहीं है। सारी चीनी सेम है, ये आप याद कर लीजिए। मैम ये तो वाकई आपने बहुत बड़ी गलतफहमी दूर की है। इवन मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर गुड़ खा रहा है इंसान तो गुड़ तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं, और वो उतना खराब नहीं है जितना वाइट शुगर होता है। तो आज बहुत बड़ी गलतफहमी आपने हमारी दूर की है और बहुत सारी नॉलेज आपने हमें आज दी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। थैंक यू सो मच मैम। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि डेली लाइफस्टाइल में हम इतनी सारी चीजें जो खाते हैं वो आखिर हमारे लिए कितनी सही हैं और कहां जाके वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। तो अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही खास हेल्थ टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।